पति के ऊपर लगाया गया मेंटेनेंस हुआ 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पति के ऊपर जो कि कोर्ट ने मेंटेनेंस लगाया हुआ था पत्नी को देने के लिए, वो हो गया 0। तो मेंटेनेंस जो पति के ऊपर लगाया गया था वो 0 कैसे हुआ, इस विषय में हम आपसे आज विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जो कि हाल ही में एक जजमेंट आया जिसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, आपको तभी अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। आपको करना क्या है कि ये आपका ही चैनल है, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अभी जो हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि जो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया गया था वो हो गया 0। आखिर किस आधार पर हुआ, कैसे हुआ, आज हम इसी विषय में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको बता दें कि जो हस्बैंड है वो केस करता है अपनी वाइफ के ऊपर एनलमेंट का। इसके बाद जो वाइफ होती है, वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस करती है मेंटेनेंस का। जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, जो कि एंटरिम मेंटेनेंस के लिए करती है, एंटरिम मेंटेनेंस मतलब अंतरिम भरण पोषण, और जब अंतरिम भरण पोषण का केस करती है पत्नी, तो कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है, यानी कोर्ट के द्वारा पति को ऑर्डर दिया जाता है कि पत्नी को एंटरिम मेंटेनेंस दे। इसके बाद क्या होता है कि अचानक से पति की तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है और पति को पड़ जाता है स्ट्रोक, जिसकी वजह से जब स्ट्रोक आ जाता है तो पति की जो फिजिकली कंडीशन है वो 75% डिसेबिलिटी हो जाती है। डिसेबिलिटी होने की वजह से वो जो है अक्षम हो जाता है कमाने में, और वो जब अक्षम हो जाता है तो वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के आधार पर कोर्ट को एप्लीकेशन देता है, जहाँ से जिस कोर्ट से ऑर्डर दिया गया था पति को कि उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो इस लायक नहीं है कि वो कमा सके और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सके। तो जो जिस कोर्ट में वो एप्लीकेशन देता है उस कोर्ट से एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो हस्बैंड होता है वो जाता है इसी आधार पर हाई कोर्ट। वहाँ पर वो जब चैलेंज करता है इस ऑर्डर को, तो वहाँ पर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, जो जजमेंट में बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि पति की शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कमा सके और अपनी पत्नी का मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण कर सके, क्योंकि उसे स्ट्रोक आया है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर है 75% डिसेबिलिटी हो गया है और इसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। और जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, यानी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जो कि बैरियर्स स्कूल में टीचिंग भी करती थी। तो यानी कि पत्नी कमाने में और खुद को मेंटेन करने में सक्षम है और पति अक्षम है। तो पति के द्वारा जो मेंटेनेंस देने के लिए पत्नी को ऑर्डर किया गया था, यानी कि पति से बोला गया था कि पत्नी को मेंटेनेंस जो कि एंट्री मेंटेनेंस था उसे दिया जाए, तो वो कैंसिल किया जाए। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। और हम जिस केस की जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए चैलेंज किया है, आपके ऊपर केस किया है और कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आ जाता है और आप अक्षम है, यानी कि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है कमाने में और मेंटेनेंस देने के लिए, तो आप इस आधार पर इस जजमेंट के तहत खुद को न्याय दिला सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रहेगी। तो अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अगर वो इस तरह से किसी केस में फंसे हुए हैं तो वो इस जजमेंट के तहत खुद को न्याय दिला सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।